स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर जुड़ी है दिल्ली में पीएम मोदी की मैराथन बैठकों से। पीएम मोदी दिल्ली में एक के बाद एक 7 बैठकें ले रहे हैं। इन बैठकों में पीएम मोदी अगले 100 दिनों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरी खबर एग्जिट पोल से जुड़ी है। तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल आ गए हैं और इन पोल्स पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि वो राज्य की 29 सीटों में से 6 से 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इधर नक्सलवाद की रीढ़ पर चोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश में है और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर जा रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, घर से सरेंडर के लिए सीएम केजरीवाल रवाना हो गए हैं। केजरीवाल जेल में सरेंडर कर रहे हैं। आज 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी और बता दें कि 1 जून को अंतरिम जमानत खत्म हो चुकी है। केजरीवाल जेल में सरेंडर और राजघाट की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। सरेंडर के लिए सीएम केजरीवाल रवाना हो गए हैं। तो सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। आज वापस तिहाड़ जेल जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत जो कि खत्म हो चुकी है और आज सरेंडर का दिन है। उससे पहले राजघाट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बता दें अरविंद केजरीवाल जिन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब याचिका जो है उस पर 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले 1 जून को अंतरिम जमानत खत्म हो चुकी है। राजघाट पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल और केजरीवाल जेल में सरेंडर करेंगे और सीधे रुख करेंगे दिल्ली से। हमारे संवाददाता राकेश चौधरी लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और जेल में सरेंडर भी करेंगे। जी ऋतु, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि पर गए हैं और इसके बाद सीधे तौर पर वो निकलेंगे जेल और वहां जाके वो सरेंडर करेंगे। चूंकि अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में आपको राहत इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी और आपको सरेंडर करना ही होगा। 1 जून की जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो चुका है। अब शराब घोटाला मामले में केजरीवाल साहब जब 13 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद करीब 39 दिनों तक वो जेल में रहे। उसके बाद राहत मिली उन्हें और 21 दिनों तक उन्होंने भरसक चुनाव प्रचार भी किया ऋतु। और उसके बाद अब उन्हें जो है जेल में जो है सरेंडर करना होगा और ये अब 7 तारीख को जो अगले फैसले होने हैं इसमें याचिका पर, उसे भी देखना होगा कि आखिर उन्हें अदालत से राहत मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल राकेश, अब देखना होगा कि जो सुनवाई होगी उसमें राहत दी जाती है नहीं, लेकिन फिलहाल आज तो सरेंडर करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है राकेश? जी, इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि वो तय तिथि पर जो है सरेंडर करेंगे, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि अदालत का रुख कर रहे हैं और अगर वहां से स्टे लगाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी अभी फिर से सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन कोई खासा प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं आई है किसी भी दल की। राहुल गांधी ने सिर्फ अभी एग्जिट पोल को जो है मोदी एग्जिट पोल बताया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर वो भी कुछ कहने से बचते नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा सरेंडर करने के बाद राकेश क्या कुछ और प्रतिक्रिया सामने आती हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो अरविंद केजरीवाल जो बस कुछ ही देर में सरेंडर करेंगे और चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस की जीत का दावा किया है राहुल गांधी ने। एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी जी का पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। एक बड़ी जीत का दावा राहुल गांधी ने किया है। एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया और एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी ने कहा ये मोदी जी का पोल है। राहुल जी, एग्जिट पोल हुआ, एग्जिट पोल को लेकर इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक बड़ा दावा किया है राहुल गांधी ने, मोदी मीडिया का एग्जिट पोल बताया और इसके साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतेगी। जी ऋतु, इसे ऐसे समझिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, लेकिन ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल कैसे है? ये पीएम मोदी की मेहनत और बीजेपी पार्टी की रणनीति है जो एग्जिट पोल के रूप में हमारे सामने आया है। पीएम मोदी ने 200 से ज्यादा रैलियां की, पीएम मोदी जनता के बीच जा रहे थे और बीजेपी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जनता के बीच उनके मुद्दे को उठा रहे थे। तो ये एग्जिट पोल का जो नतीजा सामने आया है और जिस पर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं कि ये एग्जिट पोल मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, लेकिन ये बीजेपी पार्टी की जो है रणनीति है, पीएम मोदी का मेहनत है। राहुल गांधी भले ही इसे सिरे से खारिज कर दें, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो अभी तक सामने आए हैं उनमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। ऋतु जी बिल्कुल राकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक बड़ा दावा जीत का किया है राहुल गांधी ने और इसके साथ एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चले आगे बढ़ेंगे। टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहाँ एग्जिट पोल करना था तो उसको इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राघवगढ़ से लेकर सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डालकर बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि किसको वोट दिया और एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से ऊपर की टीम चाहिए। हमारे मतगणना एजेंट से बस एक ही अनुरोध और है कि जब तक नतीजे घोषित ना हो जाएं तब तक अपनी टेबल ना छोड़ें। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कमलनाथ ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया और लिखा कि लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है और आगामी 4 जून को मतगणना का काम किया जाएगा। जब सबको मतगणना के काम के लिए पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी मेहनत, कुशलता और निर्भय होकर निभाएं। भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए। तो देखिए, कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर बयान दिया और लगातार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश में। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल को लेकर दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है। देखिए ऋतु, तमाम सारे कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें 4 जून के नतीजों का इंतजार है और इससे पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। काफ़ी ज़्यादा अनुभव उनको राजनीति में है और दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में है। कमलनाथ के पास अहम जिम्मेदारी है कि वो छिंदवाड़ा बचा सके और ये देखने के लिए भी मिला था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही नेता मध्य प्रदेश में जब तक उनके चुनाव नहीं हो गए तो उनके क्षेत्र में वो डटे रहे। ऐसे में अब मतगणना से पहले दोनों नेताओं ने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अपील की है, खासतौर पर जो पोलिंग एजेंट है, जो मतगणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे, काउंटिंग के दिन मौजूद रहेंगे। दिग्विजय सिंह उनको लिए ये कह चुके हैं कि वो टेबल ना छोड़े, अंतिम परिणाम तक वो डटे रहे। नकुलनाथ के पिता कमलनाथ जो अभी मौजूदा सांसद है, वो ये कह रहे हैं कमलनाथ की तब बीजेपी की ये कोशिश है कि कांग्रेस का मनोबल तोड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से डटे रहे। काउंटिंग के दिन उन्हें पूरी मुस्तैदी से मौजूद रहना, यानी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि मध्य प्रदेश में कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ और भी कांग्रेस नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बने रहिएगा विवेक, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है और इसी बीच कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने आला कमान के सामने एक दावा किया है। प्रदेश प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह ने बैठक में दावा किया, मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें जीतने का दावा किया है। बता दें, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रखी गई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक ली। इस मीटिंग में एक बड़ा दावा किया है प्रदेश प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह ने। बैठक में दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो एमपी कांग्रेस ने आला कमान से
ये बड़ा दावा किया है आज मीटिंग में कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आज एक बड़ी बैठक एमपी कांग्रेस की रही और इस बैठक में बड़ी बात ये रही कि 6 से 7 सीटें जीतने का दावा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल जीतू, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ के उप प्रभारी बनाए गए थे। लोकसभा में पूरा इंचार्ज इनको बतौर लोकसभा प्रभारी बनाया गया। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक थी, वीसी के जरिए तमाम सारे मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर मौजूद थे, तब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पूछा गया कि मध्य प्रदेश के क्या हालचाल है, मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले कांग्रेस आखिर कितना भरोसेमंद है। आला कमान को पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। तो भंवर जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया है, आला कमान को जानकारी दी है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि 4 से 5 सीटों पे कांग्रेस टक्कर भी देती नजर आ रही है। यानी तो मान लिया जाए कि कांग्रेस आधा दर्जन से अधिक सीटें इस मध्य प्रदेश चुनाव में जीत सकती है, ऐसा उनकी तरफ से कहना है। जबकि एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस एक सीट पर ही जीत सकती है। ऐसे में जीतू पटवारी ने यह आश्वस्त किया आला कमान को कि देखिए, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे। अब देखना होगा कि कौन अपने दावों पर खरा उतरता है। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर एग्जिट पोल आने के बाद लगातार नेताओं और मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि एग्जिट पोल जितने आ रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग है, हम बात करेंगे। सर, एग्जिट पोल कल आए हैं, कितना सही मानते हैं? एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और पूरे देश में मोदी की सुनामी है और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 400 पार, मोदी पुनः प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब ये तो कांग्रेस को कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि काउंटिंग भी तो करवानी है उनको अपने कार्यकर्ताओं से। काउंटिंग की टेबल तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें तो करनी पड़ेगी। किस तरह के नतीजे होंगे जब 400 पार, मोदी सुनामी है मोदी की। तो ये थे हमारे साथ विश्वास सारंग, कहा कि 400 पार के नतीजों के साथ परिणाम आएंगे 4 जून को। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विवेक तिवारी, विस्तार। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर निशाना साधा और कहा कि ये वही हैं जिनके सामने ही इनके प्रभारी महामंत्री को ही कूट दिया गया था और ये मूक दर्शक बने रहे। जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए, वो मुझे औकात देखने को बोल रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समझ आया कि महिलाएं कांग्रेस क्यों छोड़कर जाती हैं, क्योंकि वहां महिलाओं के लिए ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में 5 से 16 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान शुरू हो रहा है, जिसे लेकर एमपी सरकार ने एक पहल की और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो जारी किया और अभियान का हिस्सा बन पवित्र काम में योगदान देने की अपील की है। जय मां हर गंगे। हमारे यहाँ गंगा दशमी का पर्व इस वर्ष 16 जून को है और मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिला करके जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। आइए हम सभी भारतीय त्योहारों पर्वों के आधार पर इनके पीछे रहस्यों को भी जाने और जल से संबंधित चेतना का काम मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक फैसला लिया है। 12 में से 4 ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो गए हैं। सभी ट्रैफिक सिग्नल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बीएसए मोड पर ही रहेंगे। जिस दिशा में वाहन ज्यादा, उस दिशा में ग्रीन सिग्नल ज्यादा समय तक होगा। और बता दें कि लंबे समय से सिग्नल फ्री करने की मांग की जा रही थी। गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला लिया है। 12 में से 4 ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिए गए हैं। सभी ट्रैफिक सिग्नल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बीएसई मोड पर रहेंगे। जिस दिशा में वाहन ज्यादा होंगे, उस दिशा में ग्रीन सिग्नल ज्यादा समय तक रहेगा और लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। तो सिग्नल फ्री करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आखिरकार ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला लिया है। बीएसई मोड पर तमाम सिग्नल रहेंगे
तो 12 बजे से 4 बजे तक के लिए ये फैसला लिया गया है। गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने फैसला लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता अनमोल तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, सिग्नल फ्री करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आखिरकार इस मांग को मान लिया गया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है प्रदेश में और सिग्नल पर लोगों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था क्योंकि पहले फिक्स टाइमिंग होता था। लेकिन अब जो है रायपुर के जितने भी सिग्नल है वहां पर VAC मोड अप्लाई कर दिया गया है। मैं देखिए सहयोगी को बोलूंगा जूम करके दिखाइए, वहां पर आपको VAC जो है रेड कलर में नजर आ रहा होगा। वो जो लाल सिग्नल है उसके ऊपर VAC मोड। ये दरअसल होता क्या है ऋतु, इसको समझने की जरूरत है। वैक्यूलर कंट्रोल इसको बोलते हैं, वैक्यूलर एक्यूमुलेटेड कंट्रोल। इससे क्या होता है कि जिस तरफ भीड़ खत्म हो जाती है उस तरफ का सिग्नल जो है रेड हो जाता है, मतलब दूसरी तरफ सिग्नल तुरंत खुल जाती है। इससे क्या है कि दूसरी तरफ जो लोग खड़े रहते हैं सिग्नल के इंतजार में कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड में सिग्नल खुलेगा, तो उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है और तुरंत जो है उनकी सिग्नल खुल जाती है। देखिए अभी रेड सिग्नल था, अभी तुरंत सिग्नल खुल गई। अब देखिए ये लोग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है VAC मोड जो है लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए, ताकि धूप में खड़ा न रहना पड़े। जी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग भी लंबे समय से यही मांग कर रहे थे जो अब मान ली गई है। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पानी का क्या महत्व है। इसके लिए बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आपको एहसास होगा कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें मुरैना के बरेही गांव की हैं, जहां ग्रामीण 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। ग्रामीण कीचड़ से सने पानी को भरने के लिए जान की बाजी लगाकर पीने का पानी भर रहे हैं। रोजाना ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है, जहां उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में शुल्क जरूर वसूल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई समस्या सर पानी की परेशानी है। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा बच्ची परेशान होते हैं। क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। अच्छा। हाँ। और तो सरपंच टैंकर भेज रहा है क्या? टैंकर भेज रहा है सर, एक ड्राम के 50 रुपए ले। अच्छा। तो एक ड्राम भरते तो 50 रुपए लेता है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जहां प्रत्येक देशवासी को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत गांव-गांव में हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये योजना मुरैना के बरही गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को प्रदूषित पेयजल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 4 जून को रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम में मतगणना होने वाली है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी कर रहा है। स्थल में निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में तमाम तरीकों से तैयारी में निर्वाचन के अफसर लगे हुए हैं। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहां पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और साफ तौर पे ऊपर पैम्पलेट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी किधर से जाएंगे, मतगणना अधिकारी किधर से जाएंगे, मतगणना एजेंट कहां से जाएंगे, ऑब्जर्वर, आरओ, एआरओ, डीईओ जो है वो कहां से जाएंगे। तो देखिए ये बनाया गया है, रायपुर ग्रामीण की तस्वीर झलकाई गई है। रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, इसके अलावा धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, दक्षिण, आरंग, अभनपुर, तमाम जो विधानसभा रायपुर जिले के अंतर्गत आती हैं उन विधानसभाओं के लिए कहां से एंट्री रहेगा, कहां पर जो है वो तमाम तरीके से मतगणना की जाएगी। और जो 14 टेबल राउंड में मतगणना होने वाली है उसको ये देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए की गई है, ताकि गर्मी का समय है, गर्मी के दिनों पर जो किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए कूलर, फैन, एसी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अभी जो फिलहाल स्थिति पे
तमाम तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है और मतगणना वाले दिन भी इस सीसीटीवी के माध्यम से जो तमाम निर्वाचन के बड़े अधिकारी हैं वो मतगणना पर नज़र रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए ये पूरे कैंपस की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम स्ट्रांग रूम है उनकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। आरंग का स्ट्रांग रूम आपको इस पर दिख रहा होगा, रायपुर ग्रामीण का है, रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में भोपाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस में ना कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही नेता। एग्जिट पोल आ चुके हैं और बीजेपी को बहुमत है, बीजेपी लगभग सरकार बनाई जा रही है। भोपाल से प्रत्याशी है बीजेपी के आलोक शर्मा, उन्हीं से बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुका है, कैसे देखते हैं? भोपाल सहित तमाम मध्य प्रदेश की सीटें हैं, इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दिख रही है एग्जिट पोल में। देखिए, कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा 4 जून को और पूरे देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है और तीसरी बार देश की सत्ता की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभालेंगे। यहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पे कमल का फूल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयश्री का वरण करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने से आपकी जीतते हैं? ऐसा कुछ भोपाल की जनता पिछले 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचा रही है। मैं तो भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भोपाल की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत इस बार जीत के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको ध्वस्त करेगी। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अपने हाईकमान को बता रहे हैं कि हमारी 6 से 7 सीटें आ रही हैं। मैं सकता मुंगेरी लाल के सपने सबको देखना चाहिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। ये थे भोपाल से प्रत्याशी बीजेपी के आलोक शर्मा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। बस्तर में आज दोपहर बारिश होने से जहां एक और गर्मी में कमी और तापमान में गिरावट आई है तो वहीं आम लोगों को भी राहत मिली है। जगदलपुर में जहां पारा 41 डिग्री था तो वहीं अब बारिश के साथ ही तापमान भी गिरा है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से बस्तर वासियों ने राहत की सांस ली है। कोरिया के बैकुंठपुर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोरिया के अलग अलग क्षेत्रों में बीते दिन से 40 डिग्री तापमान बना हुआ था जिससे भीषण गर्मी से आम लोग परेशान थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल।